9वीं की फाइनल हिंदी एग्ज़ाम में मैंने निबंध लिखा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उस एग्ज़ाम के लास्ट 60 मिनट और इस लॉकडाउन के 60 दिन शायद हम सब के लिए कुछ एक जैसे ही रहे हैं। फ़र्क है तो सिर्फ समय का। एग्ज़ाम में समय कम पड़ रहा था और अब कट नहीं रहा। बचपन में हमें कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। शायद यह कहानी आपने भी सुनी होगी, एकता में बल है। अगर हम लकड़ियों को एक एक कर तोड़ें तो वे आसानी से टूट जाती हैं, पर लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना आसान नहीं होता। और ना जाने कितनी ही कहानियाँ जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि शायद यही कहानियाँ थी जो मेरे सामाजिक जीवन की पहली कक्षा थी। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो शायद पहले संगठन की खोज मानवों ने भोजन की व्यवस्था और संरक्षण प्राप्त करने के लिए की होगी। जैसे जैसे यह संगठन बढ़ते गए वैसे वैसे नगर बसते गए। सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और न जाने कितनी ही संस्कृतियां इन्हीं संगठनों की उदाहरण है। मानवीय सभ्यताओं की खास बात यह रही है कि अपने अनुभवों और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने आगे बढ़ाया है, और इन्हीं अनुभवों और ज्ञान की बुनियाद पर हमारी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करती है। हमारी नगर रचना के तरीके और नियम हमारे समाज प्रणाली का ही आईना है। संक्षेप में कहूँ तो हमें शिक्षा से लेकर व्यापार तक हमारे कार्य क्षेत्र, सभी उम्र के लोग इसी सामाजिक व्यवस्था से बंधे हुए हैं। हमारे किस्से, यादें, कार्य पद्धति सभी हमारे परिवार, दोस्तों, शहरों और समाज से जुड़े हुए हैं। हमारी आधुनिक नगर रचना हमारे शहर के सुचारू संचालन के लिए कई पहलुओं पर विचार करती है, जैसे लैंड यूज़, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन हेरिटेज, टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी इत्यादि। कोरोना वायरस के भारत में आने के बाद हमने कई नए शब्दों को सुना है, जैसे क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन, सोशल डिस्टेंसिंग, पैंडेमिक, कम्युनिटी स्प्रेड इत्यादि। इस बीमारी और वायरस ने पूरी मानव सभ्यता के सामने कई चुनौतियां रखी है। मुझे लगता है कि यह बीमारी मानव सभ्यता के विरुद्ध इतनी कारगर सिर्फ इस कारण से सिद्ध हो पाई है क्योंकि इसने सबसे बड़ा आघात हमारी सामाजिक व्यवस्था पर किया है। शायद आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का निर्णय अगर खुद लिया जाए तो अध्यात्म और दूसरों द्वारा दिया जाए तो सजा कहलाता है। इन 60 दिनों में हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, और इस कोविड-19 के समय में हमें हमारे समाज की कई कमियों और अच्छाइयों को जानने का मौका मिला है, और साथ ही साथ भविष्य के अवसरों और खतरों से इसने हमें अवगत कराया है। आइए अब हम इसके बारे में विचार करें। आज से ठीक 60 दिन पहले तक की अगर बात करूं तो मेरी मम्मी को मेरे स्क्रीन के सामने बैठने पर काफ़ी प्रॉब्लम थी, चाहे वह स्क्रीन टीवी की हो, कंप्यूटर की हो या फिर मोबाइल की क्यों ना हो। पर आज जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो भी अपना काफ़ी समय इन्हीं स्क्रीन्स के सामने व्यतीत कर रही है। वैसे सच बताऊँ तो मुझे चिल्लाना तो उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हम अपने आप को सामाजिक बनाए रखने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। इसके साथ साथ जिन स्क्रीनों पर हमने हमारी सामाजिक जीवन को ख़त्म करने का आरोप लगाया हुआ था, आज इन परिस्थितियों में वही हमें सामाजिक रखने का दारोमदार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। इस आपातकालीन परिस्थितियों में कई नागरिकों ने अच्छे नागरिक होने के नाते समय समय पर दिए गए निर्देशों का सम्मानपूर्वक पालन किया है, और साथ साथ ही देश में अपना योगदान भी दिया है। हमारी पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ने बढ़ चढ़कर हमें सेवाएं दी हैं। भोजन, पानी, बिजली, इंटरनेट, इन सुविधाओं की निरंतर और निर्विघ्न आपूर्ति के कारण यह लॉकडाउन काफ़ी हद तक सफल रहा है। कोविड-19 के पहले भी हमारा समाज आर्थिक व्यवस्था के कारण कुछ बटा बटा सा नज़र आता था, और इस समय भी यह विषमता अपने चरम स्तर पर व्याप्त है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह लॉकडाउन एक लंबी आरामदायक छुट्टी जैसा है, और कुछ लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा। कई प्रश्न हैं जो अपने उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे कि मैं किस राज्य का हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मैं काम करता हूँ। क्या इस आपातकाल में मेरा इस देश का नागरिक होना ही काफ़ी नहीं है?
मैं किस अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ जो सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन से चरमरा जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है। हम हमेशा गांव से शहरों में लोगों के माइग्रेशन की बात करते हैं। यह बात सत्य है कि अवसरों की तलाश में माइग्रेशन होता है, पर आज हमारे शहर बुरी तरीके से विफल हुए हैं उन्हें अपनापन और संरक्षण प्रदान करने में। कोविड-19 ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमियों को हमारे सामने उजागर किया है। पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो शायद रुकी हुई गतिविधियों से जो प्रदूषण कम हुआ है उससे पर्यावरण में काफ़ी सुधार आया है। साथ ही साथ हमें यह समझ में आया कि पर्यावरण अपने आप को ठीक करने की असीम शक्ति रखता है और कम समय में कई अच्छे परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। शायद इस रोज़मर्रा की दौड़ में हम प्रकृति को कहीं भूल ही गए थे। हम में से कई अपनी बालकनियों में गमले लगा रहे होंगे। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उठना अपने आप में ही एक अलग अनुभव है। पर्यावरण के विभाग से ही हमें ज़्यादातर शुभ समाचार मिले हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन का कम होना, जानवरों और पक्षियों का शहर सीमा के अंदर प्रवेश करना इत्यादि। सिक्के के 2 पहलुओं की तरह कोविड-19 कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कुछ समय तक हमारे साथ ही रहेगा, जब तक हम इसका कोई हल नहीं खोज लेते। परिस्थितियाँ शायद थोड़े दिनों में सुधर जाए क्योंकि हमारे विकसित ज्ञान ने आज तक हमें निराश नहीं किया है, पर यह परिस्थितियाँ हमारे भविष्य को लेकर आशाएं और आशंकाएं दोनों ही देती है। पर्यावरण की देखभाल के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं वो सही दिशा में है और हमें भविष्य में इसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिल भी सकते हैं। हमें हमारे देश के सजग नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और सकारात्मक योगदान देना चाहिए। हमें ऊर्जा, भोजन, जल आदि सभी सुविधाओं के लिए आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था में भी आत्मनिर्भरता लाना ज़रूरी है। भविष्य में जैविक हथियार और जैविक आतंकवाद की आशंकाओं से भी हम अनभिज्ञ नहीं रह सकते। हमें उनसे निपटने के लिए भी विचार करना चाहिए, पर इन सबसे बढ़कर हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारे कहने, करने, सोचने सभी में आत्मनिर्भरता जरूरी है। जनसंख्या और उसका घनत्व, इन दोनों पर भी हमारी नगर रचना में विचार करने की आवश्यकता है। इन सभी के अलावा कोविड-19 ने हमारे कंप्यूटर सेक्टर में भी असीम संभावनाओं और अवसरों को जन्म दिया है। इन परिस्थितियों में कई लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर एक संजीवनी से कम नहीं है। हमें फिर से सोचना चाहिए बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने से पहले कि क्या हमें उनकी सच में आवश्यकता है। क्या शिक्षा और कुछ कार्य ऑनलाइन प्रणाली पर काम नहीं कर सकते? हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल वर्ल्ड जैसी टेक्नोलॉजीज़ में अनुसंधान करना चाहिए, जिससे हम कई कार्यस्थलों और उनकी इमारतों से निजात पा सकेंगे। इस समय हमें बहुउद्देशीय और आत्मनिर्भर योजनाओं की सख्त ज़रूरत है और शायद हमारा भविष्य भी इन्हीं योजनाओं पर निर्भर करेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय चक्र में हमारी मानव सभ्यता ने साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया है, कर रही हैं और करती रहेगी, और शायद यही हमें एक सामाजिक प्राणी बनाता है।